हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये बहुत छोटे छोटे से वीडियो हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आंदोलनों के बारे में, मजदूर मेल आंदोलन के बारे में डिस्कस किया था, अहमदाबाद खेड़ा आंदोलन के बारे में, चंपारण आंदोलन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में। इनसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई बार ईयर पूछ लिया जाता है, और देखते हैं कि इनकी ये क्यों हुए थे, इसके पीछे भी क्या क्या कारण थे। तो ये अगर देखा जाए तो जितने भी आंदोलन उस समय पर हुए थे, एक बात आपको समझनी है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ ही हुए थे और इन्हीं के विरुद्ध ये आंदोलन सभी चलाए गए थे। और अब अगर स्पेशली इन दोनों आंदोलन की बात करें तो जन सशक्त आंदोलन थे ये दोनों। हालांकि दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दों को लेकर शुरू किए गए थे। हम जानते हैं असहयोग आंदोलन और अगर बात करी जाए खिलाफत आंदोलन, ये दोनों ही आंदोलन अलग अलग मुद्दों को लेकर शुरू किए गए थे। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो जब युद्ध हुआ था 1914 का, विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। तो पहले विश्व युद्ध में 1914 में जिस तरीके से परिस्थितियां क्रिएट हुई और जिस तरीके से चीज़ें हुई थी, गरीबी बढ़ी, अकाल बढ़ा, भुखमरी बढ़ी और बहुत ज़्यादा वस्तुएं महंगी हो गई, उनके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। और खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था इसलिए क्योंकि खिलाफत जो तुर्की था, तुर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ सपोर्ट किया था, किसका? जर्मनी का और ऑस्ट्रिया का। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया जब हार गए प्रथम विश्व युद्ध में तो क्या हुआ, उसके बाद की कंडीशन ये हो गई थी कि तुर्की का विभाजन करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। उनके रवैये बहुत सख्त हो गए थे और खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया था। खलीफा का जो पद था ये सभी, न केवल एक देश के लिए, एक राज्य के लिए, ये समस्त विश्व के लिए बहुत ज़्यादा एक खराब बात हुई कि किस तरीके से खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। उनको ये बहुत ज़्यादा अपना धर्मगुरु मानते थे, तो इसी को लेकर ये आंदोलन किए गए थे। बाद में इनमें कई बार एग्जाम में आपसे कारण पूछ लेगा, कई बार डेट पूछ लेगा, कई बार आपसे पूछ लेगा कि कब कब हुए थे, पहले असहयोग, फिर खिलाफत, चौरी चौरा, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन में दे देगा और पूछ लिया जाता है कि कौन कौन कब कब हुए थे। तो इन दोनों आंदोलन का मैंने आपको पूरी पृष्ठभूमि लगभग बताई दी है। अब जो लिखा हुआ एक बार वो देख लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन दोनों आंदोलन अहिंसक और असहयोग का रास्ता अपनाया गया था इन आंदोलनों के द्वारा। अगर देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन का भारतीय राजनीति से सीधा कोई भी सरोकार नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी इसने भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता की तरफ एक कदम बढ़ाया था। यहाँ से सबसे बड़ी जो चीज़ मिली थी वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात दिखाई यहाँ पर दी थी। अंग्रेजों को यही बात सबसे ज़्यादा खटकी थी और उसके बाद उन्होंने जो काम करना शुरू करे थे वो फूट डालो और राज करो की नीति को अपना लिया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात यही थी हिंदू मुस्लिम एकता का साथ होना। कई लोग गांधी जी के समर्थन में नहीं थे इस आंदोलन को लेकर कि हमें कोई मतलब नहीं है उस आंदोलन से, फिर भी हम उसका क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर गांधी जी की बात को सब लोग मान जाते हैं। अब इसमें कारण क्या था? कारण मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद के कारण उत्तरदायी थे। रॉलेट एक्ट हो गया, मुद्रास्फीति हो गया, औद्योगिक उत्पादन का गिरना, सूखा, महामारी, प्लेग आदि इस तरीके की जो चीजें थी, इनकी वजह से बहुत ज्यादा जनता में रोष उत्पन्न हो गया था। और दूसरा था तुर्की के प्रति अंग्रेजों का रवैया, जो कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ दिया था, इसी कारण तुर्की का विभाजन किया गया और खलीफा का पद भी समाप्त किया गया। तो आंदोलन इसलिए था कि तुर्की का विभाजन भी ना किया जाए और खलीफा का पद भी समाप्त ना किया जाए। खिलाफत कमेटी की जो स्थापना करी थी, या कई बार पूछा जाता है खिलाफत युद्ध से जो आंदोलन है उससे जुड़े हुए दो लोगों कौन कौन से हैं, तो वो अली बंधु भी कई बार दे दिया जाता है, कई बार मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं इस आंदोलन में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बहुत छोटा सा वीडियो था। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं और अगर आप इनको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर पूरा आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, आप उसको जाकर पीके एजुकेशन पर आइए और आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं वहाँ से। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।